अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री इंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम, और आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। 2-4 दिन से मैं YouTube पे 1-2 वीडियो देख रहा हूँ, जिसमें गुरु भाई बहन महोत्सव को लेकर के मतलब अपनी अपनी धारणा है कि कुछ गुरु भाई बहनों ने ये कहा है कि भाई महोत्सव पे पैसा इकट्ठा होता है और जो है कि खर्चा होता है। इस तरह की तमाम बातें हैं। मैं ज़्यादा इस विषय पे देखिए मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इस बात पे बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इस बात से बोल रहा हूँ कि ये मामला शिव शिष्य परिवार का है। इस वजह से मुझे इस बात पे बोलना पड़ रहा है, अन्यथा मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि साहब श्री इंद्रानंद जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि आपकी वजह से किसी सामने वाले को ठेस पहुंचती है तो आप शिव शिष्य हो ही नहीं सकते। अब रही बात महोत्सव की, कि उस पर जो है कि जो भी पैसा आता है वो दुनिया भर का पैसा इकट्ठा होता है और जो है कि खर्चा होता है, कितना क्या होता है। तो इस बात से किसी भी गुरु भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि लेने वाला जानता है और देने वाला जानता है हमें इस बात की तकलीफ क्यों है। अगर गलत करने वाला महादेव से नहीं डर रहा है तो हम अच्छा करके और जो है कि उनको समझाने से वो समझ जाएंगे। मेरी बात आप लोगों को कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं अगर गलत हूं, मैं गलत रास्ते पे हूं, तो आपके कहने से मैं सही रास्ते पे नहीं आऊंगा। मैं ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरा मन बहक गया है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो आपके कहने से कदापि किसी भी स्थिति में नहीं आऊंगा। और रही बात आप शिव शिष्य परिवार को आगाह करना चाहते हैं, या कि ठीक है भाई शिव शिष्य परिवार इतना चंदा इकट्ठा करता है और इस बात पे जो है कि खर्चा होता है इतना और बताते हैं इतना, तो इससे जानते हैं क्या होगा? इस बात से जानते हैं आप लोग क्या होगा? वीडियो के माध्यम से जो आप लोग संदेश देना चाहते हैं ना, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पे। ये बातें कदापि इस स्तर पे आनी ही नहीं चाहिए। आप किसको बदनाम कर रहे हैं? आप अपने शिव शिष्य परिवार को बदनाम कर रहे हैं। हजारों लाखों, साहब श्री इंद्रानंद जी का सपना क्या है? हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को, पूरे देश को, पूरे विश्व को शिव की राह पे ले चलने का। और इस बात से लोग जुड़ेंगे नहीं, उन लोगों के अंदर ये पहले ही बात बैठ जाएगा आपके वीडियो के माध्यम से कि वो परिवार गलत है। तो बदनामी किसकी हुई? पैसा लेने देने वाले की कोई बदनामी नहीं हुई है। अरे आप सब छोड़ दीजिए महादेव के ऊपर। चैलेंज मैं कर रहा हूं इस बात का कि आप सब छोड़ दीजिए महादेव जी के ऊपर। आप और हम जज नहीं है कि उसका जजमेंट करेंगे कि नहीं कौन सही चल रहा है कौन गलत चल रहा है। मैं कदापि इस विषय में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन एक शिव शिष्य परिवार के नाते, एक शिव परिवार का सदस्य होने के नाते, शिव का शिष्य होने के नाते मुझे इस बात पे गलानी हो रही है कि हमारे और आप जैसे गुरु भाई बहन अगर इस बात पे बोलते हैं तो बहुत दुख की बात है। क्योंकि इससे मैं जानता हूं कि आप अपनी जगह सही हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गलत हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और जिन्होंने लगाया उनको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं। तो आप दोनों को सामने खड़ा किया जाए तो कौन सही होगा? आप अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, दोनों आदमी तो अपना पक्ष विपक्ष रखेंगे, लेकिन इसमें बदनामी किसकी होगी? आपने कभी सोचा? इसमें साहब श्री इंद्रानंद जी की बदनामी है। अब गुरु महादेव की बदनामी होगी कि कैसे कैसे शिव के शिष्य हैं। कि हाँ, मानता हूं कि किसी से भी कोई ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसी बात इस तरह से नहीं उठती है। कुछ ना कुछ होते हैं मामले ऐसे कि कुछ गुरु भाई बहन जो थोड़ा सा नासमझी की वजह से कर जाते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वीडियो के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाएं। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट उनसे संपर्क करें, हम डायरेक्ट आमने सामने बैठ के फेस टू फेस बात करेंगे कि गुरु भाई बहन यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उनके अंदर सच्चाई होगी, उनके अंदर पवित्रता होगी, तो वो अपने आप आपको समझाएंगे कि हमारा इतना पैसा आता है, ये खर्चा होता है, वो खर्चा होता है। ये सब बातें वीडियो के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का, क्योंकि हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, आप के ऊपर भी कोई कल को उंगली उठा सकता है, मेरे ऊपर भी कोई कल को उंगली उठा सकता है। हम सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, हमें गुरु महादेव का काम करना है तो जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि एक एक बूंद से तालाब भरता है। एक कौवे को, जब आप लोगों ने सुना होगा, एक कौवे को जब प्यास लगी थी तो एक एक कंकड़ चुन चुन के डाला था और वो पानी का स्तर बढ़ता गया, चोंच तक उसके पहुंच गया, उसने अपनी प्यास बुझाई। तो इसी तरह शिव शिष्य परिवार में सभी गुरु भाई बहनों के सौजन्य से ही ये महोत्सव होता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कहीं से कहीं तक आपको भी ऐसा लगता हो कि इसमें जो है कि कोई मतलब गलती कर रहा है कि इतना पैसा एकत्रित होता है और इतना पैसा खर्चा होता है, इतना पैसा बच गया है, तो इस चीज़ के जिम्मेदार आप और हम नहीं हैं। मैं इतना महादेव ने ज्ञान दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यदि वो व्यक्ति पवित्र है, वो गुरु भाई बहन पवित्र हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्यथा पूरा जगत जानता है कि मेरे अंदर क्या बुराई है, और अगर उस बुराई को आपने नहीं देखा ना, तो आप शिव के शिष्य कदापि नहीं हो सकते। आप धन अर्जन कर लीजिए, आप समाज में इज्जत अर्जन कर लीजिए, उसमें यदि पवित्रता, उसमें सच्चाई नहीं है, तो सब कुछ एक दिन बिखेर देंगे शिव गुरु। ये बात मैं अपनी अनुभूति से कह रहा हूं। तो सभी गुरु भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब इस बात पे ध्यान नहीं दीजिए। जिसको मन बनता है, जिसका मन बनता है कि हाँ मुझे महोत्सव हो रहा है उसमें देना चाहिए, वो गुरु भाई बहन दें। जिनका मन ये कहता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप मत दीजिए। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई आपसे 1 रुपया जबरदस्ती नहीं मांग सकता है कि नहीं आप मुझको पैसा दीजिए या आप मुझको ये सुविधा मुहैया कराइए, कोई नहीं कहेगा। जितने भी गुरु भाई बहन हैं वो खुद सक्रिय हैं अपने हिसाब से। भाई लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा भी आता है, हजारों रुपए का खर्चा आता है। गुरु भाई बहन पहुंचते हैं तो उसमें खर्चा लगेगा ना, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। कोई भी, मैं ही आपके घर आ जाऊं, चलिए मैं तो आपका कुछ भी नहीं गुरु भाई हूं, लेकिन मैं आपके यदि घर आ गया तो आप मुझे क्या करते हैं? नाश्ते में बिस्कुट लाएंगे, नमकीन लाएंगे, आपसे जो बनता है वो आप करेंगे। मैं आपसे कहने नहीं जाता हूँ कि मुझे ये मुहैया करा दीजिए, वो मुझको ये खाना है, वो खाना है। आपको जो अच्छा लगता है कि मेरे गुरु भाई आए हैं तो उनका मान सम्मान होना चाहिए। उसी प्रकार से कोई भी गुरु भाई बहन कहीं भी जाते हैं, उनका लोग मान सम्मान करते हैं, तो हमें इस बात से कदापि पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये करने वाले का मन जानता है और कराने वाले का मन जानता है। उनके अंदर किसी भी, मैं एक बार नहीं हजारों बार, लाखों बार, और पूरे शिव शिष्य परिवार से चीख चीख के ये बात कहता हूं कि अगर आपके अंदर सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। और आपके अंदर क्षणिक मात्र भी आपके अंदर छल है तो महादेव से आपको कोई बचा नहीं सकता है। इस बात को मैं अपनी अनुभूति से कह रहा हूं। सब महादेव आपको पत्थर से कोहिनूर बना सकता है ना, तो महादेव आपको कोहिनूर से जो है कि पत्थर भी बना सकता है। वो कदापि एक बार छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक बार ना रावण को बहुत बड़ा गुमान हो गया था, महादेव का भक्त था, शिष्य था। रावण बहुत बड़ा उसको गुमान हो गया था कि मतलब लंका में बैठे बैठे उसको ध्यान आया कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं रहता हूँ सोने की लंका में, महादेव कैलाश पर्वत पे रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस भक्त के अंदर इतनी पावर है कि महादेव को महलों में ला के बिठा दूंगा मैं। इतना उसके अंदर ये बात समझ लिए, इतना अहंकार आ गया था। वो आओ देखा न ताओ देखा, वो पहुंच गया कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पे पहुंच के महादेव से भी उसने इच्छा जाहिर नहीं की कि महादेव आप महल में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, आप कैलाश पे रहते हैं, मुझे
आपका यहाँ रहना उचित अनुचित कुछ भी नहीं बताया। उसने क्या किया कि कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा कि महादेव के साथ मैं कैलाश पर्वत को ले चल के और वहां रखूंगा, अपने महादेव को अपने महल में रखूंगा, यहाँ नहीं रहने दूंगा। लेकिन क्या था, उसके अंदर अहंकार था, विनम्रता नहीं थी। विनम्रता होती तो महादेव स्वतः जान जाते और लेके चलते, और जानने को तो जान चुके थे। जब उसने हाथ लगाया, वो कैलाश पर्वत हिलने लगा, तो महादेव ने मन ही मन जब ध्यान दिया तो देख रहे हैं कि ये तो रावण है जो कैलाश को उठा रहा है। महादेव आगम जानी मन को पढ़ लिया महादेव ने, और उन्होंने समझ लिया कि इसके अंदर अहंकार आ गया है। उन्होंने महादेव ने ऐसी लीला रचाई, एक सिर्फ अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ उसी में दबने लगा। रावण एकदम चीखने लगा, चिल्लाने लगा, और पैर एकदम अंगूठे से महादेव ने हल्का सा ही अभी दबाया था कि वो चीखने चिल्लाने लगा कि गलती हो गई, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर महादेव ने आके फिर उस पर्वत को हल्का सा उठा के उसके हाथ निकाले, वहाँ से सलामत फिर रावण घर आया। महादेव ने संदेश दिया इस बात का कि अगर तुम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी पाने का प्रयत्न करते हो या तुम्हारे अंदर अहंकार आता है तो तुम पाप के भागी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन तुम विनम्रता से मुझे पूछते हो, मुझे समझते हो, मुझे गुरु भाव देते हो, तो तुम जैसा चाहोगे वैसा हो सकता है। यार धन दौलत ऐशो आराम की क्या बात करते हैं आप लोग। गुरु भाई बहन, सॉरी थोड़ा सा मैं बहक गया बोलने में, क्योंकि मुझे इस बात को सुन के बड़ा दुख हो रहा था कि यार अपने गुरु भाई बहन और एक दूसरे पे हम लोग इस तरह की बात रखेंगे तो सारा समाज क्या कहेगा। जिस चीज के लिए हम लोग चले हैं कि हमारी साहब की बात इस जगत को बतानी है, शिव को पूरे जगत को शिष्य बनाना है शिव का, तो ये हम बात आपस में अलग होके नहीं और अलग भेदभाव से हम करेंगे तो कदापि ये संभव नहीं है। क्योंकि साहब ने एक माला तैयार करी है और उस माला के हम लोग मोती हैं। हर गुरु भाई बहन, हर शिव शिष्य या शिष्या उस माला के मोती हैं। ये माला कभी बिखरने न पाए। हमारे अंदर, आपके अंदर कोई भी बात ऐसी बात आती है, मेरे अंदर भी आपको कोई ऐसी बात लगती है कि हाँ आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ आपने यहाँ पे गलत बोला है। मैं क्षमा मांगूंगा और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कोई ज्ञानी हूँ या मैं ज़्यादा प्रवचन करता हूँ। मैं अपने मन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा परिवार एक है और हमारे माध्यम से जो संदेश इस वीडियो के माध्यम से जाता है या चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जाता है, एक किसी के कानों में निगेटिव इसका संदेश नहीं जाना चाहिए। हम जब भी संदेश देंगे पॉजिटिव देंगे, हम शिव के शिष्य हैं। बाकी ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की मेरे से बोले गए शब्द से आप किसी भी गुरु भाई बहन को तकलीफ होती है आप या आहत होते हैं तो मैं उसके लिए कोटि कोटि बार क्षमा मांगता हूँ। और मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन वंदन करूँगा कि आप लोग शिव गुरु काज कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। 3 नियम से दया की याचना कीजिए कि महादेव मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से कहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित कीजिए। अच्छा बुरा सब महादेव के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुशल मंगल होगा। आप सबको प्रणाम।